नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले पेटेंट फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स इन इंडिया। तो भारत में पेटेंट को दाखिल करने की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो जरूरतें होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, patent filing requirements in India. In India, filing a patent application involves several requirements to ensure that the application is complete and compliant with the law. तो भारत में एक पेटेंट को फाइल करने की एप्लीकेशन होती है जो हमारी, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं हमारे, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी, ठीक है, जरूरतें होती हैं, वो जो सुनिश्चित करती हैं हमारी कि जो एप्लीकेशन है वो क्या हो, हमारी कंप्लीट हो, पूर्ण हो और कंप्लाइंट विद द लॉ, और जो कानून है हमारा उसके साथ क्या करें, अनुपालन करें। ठीक है, Here are the key requirements of filing a patent application in India. तो यहाँ पर कुछ मुख्य आवश्यकताएं दे रखी हैं एक पेटेंट को फाइल करने के लिए, एक पेटेंट को दाखिल करने के लिए जो एप्लीकेशन होती है भारत में। ठीक है, एक पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए भारत में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स, मुख्य रिक्वायरमेंट्स आवश्यकता है, उनके बारे में पढ़ते हैं एक करके। फर्स्ट हमारी क्या है, एप्लीकेंट डिटेल्स। तो जो आवेदक है, जो पेटेंट के लिए अप्लाई कर रहा है, उसकी जानकारी। ठीक है, The patent application must include full name, address and nationality of the applicant or applicants. तो पेटेंट की जो एप्लीकेशन होती है उसमें मस्ट होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, इंक्लूड हमारा शामिल होना चाहिए पूरा नाम, पूरा पता और राष्ट्रीयता, जो एप्लीकेंट है हमारा, जो आवेदक है या फिर जो एप्लीकेंट्स है, जो आवेदक है बहुत सारे हैं, अगर एक की बजाय ज्यादा है तो। ठीक है, इफ देर आर मल्टीपल एप्लीकेंट्स, अगर बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं हमारे, ठीक, आवेदक है, देयर डिटेल्स नीड टू बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंगली, तो उस अनुसार उन सभी की डिटेल उसमें एप्लीकेशन में होनी चाहिए। अब देखते हैं इन्वेंटर डिटेल्स। तो जो इन्वेंटर है, जो आविष्कारक है, ठीक है, उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। द नेम्स एंड द एड्रेसेस ऑफ ऑल द इन्वेंटर्स इन्वॉल्वड इन क्रिएटिंग द इन्वेंशन मस्ट बी लिस्टेड इन द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में उन सभी के नाम होने चाहिए, उन सभी का पता होना चाहिए जिन्होंने भी इन्वेंशन बनाने में, क्रिएट करने में योगदान दिया है, इन्वॉल्व जो शामिल है हमारे इन्वेंटर्स, जो आविष्कारक। तो जो आविष्कारक जिन्होंने इन्वेंशन बनाया है, ठीक है, उन सभी के बारे में क्या होना चाहिए, हमारी जानकारी होनी चाहिए एप्लीकेशन में। इट इज एसेंशियल टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई ऑल द इन्वेंटर्स टू एंश्योर प्रॉपर एट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो यह जरूरी है कि हमारा सटीक तरीके से, सही तरीके से, एक्यूरेटली हमारा सभी इन्वेंटर्स हमारे शामिल हो उस एप्लीकेशन में, सभी लिस्टेड हो, जो यह सुनिश्चित करें हमारे कि जो हमारा प्रॉपर एट्रीब्यूशन हो सके हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। तो जो हमारे बौद्धिक संपदा के अधिकार है वो उनका क्या, उसके प्रॉपर पूरे तरीके से हमारा श्रेय सबको मिल सके। तो जितने भी इन्वेंटर्स है सभी को श्रेय मिले उनके अनुसार, तो इसलिए सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए हमारी एप्लीकेशन में। ठीक है, एट्रीब्यूशन मिले, सभी को श्रेय मिले। थर्ड पॉइंट की बात करें, टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट, शीर्षक और सार। ठीक है, अ क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव टाइटल दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ द इन्वेंशन शुड बी प्रोवाइडेड। तो एक पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए हमारा, एक डिस्क्रिप्टिव हमारा टाइटल होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा क्या हो, वर्णन करें हमारा जो पेटेंट है, एप्लीकेशन है, उसका पूरी अच्छे तरीके से। ठीक है, दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ इन्वेंशन, जो इन्वेंशन प्रोवाइड किया गया है, जिसके लिए पेटेंट अप्लाई किया है, जो उसको पूरी तरीके से उसके नेचर को रिफ्लेक्ट करे, बताए सटीक तरीके से, ऐसा एक टाइटल होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव टाइटल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात। एडिशनली अ कंसाइज एब्स्ट्रैक्ट समराइजिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ द इन्वेंशन इज रिक्वायर्ड। इसके अतिरिक्त एक कंसाइज, एक संक्षिप्त में हमारा एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, सार होना चाहिए, जो समराइज करे, सारांश बनाए हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट्स का, जो टेक्निकल पहलू है हमारे, जो एडवांटेज हमारे इन्वेंशन के जो भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो भी एडवांटेज, जो फायदे लाभ है हमारे इन्वेंशन आविष्कार के, उन सभी को जो रिक्वायर्ड है हमारे, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है हमारे, टेक्निकल पहलू है, उन सभी को समराइज करें, उनका सारांश बनाए और एक सार दे एडिशनली अतिरिक्त एप्लीकेशन में। क्लियर है बात, संक्षिप्त रूप में, कंसाइज वे में। ओके, फोर्थ पॉइंट की बात करें, डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंशन का विवरण। ठीक है, आविष्कार का विवरण। द पेटेंट एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन। तो पेटेंट एप्लीकेशन में यह जरूरी होना चाहिए कि डिटेल हमारी जानकारी हो, डिस्क्रिप्शन हो, हमारा विवरण हो इन्वेंशन आविष्कार का। क्लियर है बात, इंक्लूडिंग इट्स टेक्निकल फीचर्स, जिसमें क्या क्या शामिल होंगे हमारे, उसके टेक्निकल विशेषताएं, जो उसकी फंक्शनलिटी है, जो हमारी इन्वेंशन की कार्य क्षमता है, जो और भी कोई दूसरी वेरिएशन, जो विविधताएं हैं, क्लियर, सब कुछ शामिल होगा उसमें।
द डिस्क्रिप्शन शुड एनेबल अ पर्सन स्किल्ड इन द रेलेवेंट फील्ड टू अंडरस्टैंड एंड रेप्लिकेट द इन्वेंशन। तो डिस्क्रिप्शन जो होगा, विवरण जो होगा, वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो स्किल्ड पर्सन है वो उसको अच्छे तरीके से समझ सके उस डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। जो पेटेंट ऑफिस में आपके एप्लीकेशन को पढ़ेगा वो उसको अच्छे से उस एप्लीकेशन को पढ़ सके, ठीक है, क्योंकि वो उस फील्ड से संबंधित है, और उसको रेप्लिकेट कर सके उस इन्वेंशन को, मतलब उसको इन्वेंशन को दोहरा सके, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छा होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, जो कि हमारा क्लेम्स, ठीक है, दावे। क्लेम डिफाइन द स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन सॉट फॉर द इन्वेंशन। तो दावे आविष्कार के लिए मांगी गई हमारी जो सुरक्षा होती है उसको परिभाषित करते हैं। क्लियर है बात? दे शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड सपोर्टेड बाय द डिस्क्रिप्शन। तो हमारे जो दावे हैं, क्लेम्स होने, वो पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए, संक्षिप्त में होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, और समर्थन करें हमारे डिस्क्रिप्शन का जो विवरण आपने दिया एप्लीकेशन में। क्लियर है बात? जो विवरण आपने दिया, डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके द्वारा वो दावे क्या होने चाहिए, समर्थित होने चाहिए, ठीक है। उन दावों को सपोर्ट करे जो आपका डिस्क्रिप्शन है। क्लियर है बात? द क्लेम्स मस्ट स्पेसिफिकली डिफाइन द नोबल एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वेंशन एंड डिस्टिंग्विश इट्स फ्रॉम प्रायर आर्ट, ठीक है। तो जो हमारे दावे होंगे वो क्या होने चाहिए, स्पेसिफिकली विशेष रूप से हमारे नोबल एस्पेक्ट्स को डिफाइन करें, इन्वेंशन का जो आविष्कार है उसका नएपन को, नोबल का मतलब क्या, नएपन को, ठीक है। नए जो पहलू हैं उसको दिखाएं, उसको दर्शाएं, उसको डिफाइन करें, और उसको डिस्टिंग्विश करें, उसको बताएं जो पहले से जो हमारे पेटेंट्स हो रखे हैं, पहले से जो आर्ट बन रखे हैं हमारे, ठीक है, उनसे कैसे वो अलग है। ये सब चीजें होनी चाहिए दावों में हमारे, जो दावे करेंगे हम, क्लेम करेंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि ड्राइंग्स, इफ एप्लीकेबल, ठीक है। इफ द इन्वेंशन कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग्स और डायग्राम्स, दे शुड बी इंक्लूडेड इन द एप्लीकेशन। अगर इन्वेंशन आविष्कार को अच्छे से समझा जा सकता है ड्राइंग की मदद से, डायग्राम की मदद से, तो वे ड्राइंग और डायग्राम हमारे इंक्लूड होने चाहिए एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। ड्राइंग्स शुड बी क्लियर, लेबल्ड अप्रोप्रिएटली एंड रेफरेंस्ड इन द डिस्क्रिप्शन एंड क्लेम्स। तो जो हमारी ड्राइंग्स है वो क्लियर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, अच्छे से, ठीक है, प्रॉपर्ली लेबल्ड होनी चाहिए हमारी, और वो क्या होना चाहिए, हमारे रेफरेंस्ड होना चाहिए डिस्क्रिप्शन और क्लेम्स। और क्लेम्स और जो आप डिस्क्रिप्शन दोगे, विवरण दोगे, उनमें उसका रेफरेंस होना चाहिए ड्राइंग्स और डायग्राम्स का। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो है कि हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। फाइल थ्रू अ पेटेंट एजेंट। अगर पेटेंट एजेंट के थ्रू फाइल किया जाता है, पेटेंट प्रतिनिधि के थ्रू फाइल की जाती है आपकी एप्लीकेशन, तब ये जरूरत पड़ती है, ठीक है। इफ द पेटेंट एप्लीकेशन इज फाइल्ड थ्रू अ पेटेंट एजेंट और अटॉर्नी, अगर आपकी पेटेंट एप्लीकेशन दाखिल की जाती है पेटेंट प्रतिनिधि के द्वारा या फिर किसी वकील के द्वारा, अटॉर्नी के द्वारा, प्रतिनिधि के द्वारा, ठीक है, अ ड्यूली एग्जीक्यूटेड पावर ऑफ अटॉर्नी ऑथराइजिंग द एजेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड। तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, जो आपके आधार पर जो एप्लीकेंट है, जो आवेदक है, उसके आधार पर क्या कर सके, जो एजेंट है, जो प्रतिनिधि है हमारा, पेटेंट एजेंट है, वो काम कर सके, ठीक है, आपके एप्लीकेशन के लिए, आपके पेटेंट एप्लीकेशन के लिए। तो उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत पड़ती है, जो उसको ऑथराइज कर देते हैं हमारी, कौन है, पेटेंट एजेंट को। पेटेंट एजेंट को ऑथराइज करने के लिए, अधिकृत करने के लिए हमारी पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत पड़ती है, जो हमारा एप्लीकेंट है उसके बिहाफ पर काम कर सके फिर। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, फाइलिंग फीस, ठीक है। द प्रिस्क्राइब्ड फीस फॉर फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन मस्ट बी पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग। तो जो फीस हमारी प्रिस्क्राइब्ड है, निश्चित है हमारी पेटेंट के लिए, तो जब आप फाइल कर रहे हो, अपनी पेटेंट एप्लीकेशन को दाखिल कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो उस टाइम पे आपको पे करनी पड़ेगी फीस, फाइलिंग के समय, ठीक है। द फी स्ट्रक्चर में वेरी डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स सच एज द टाइप ऑफ एप्लीकेंट। तो जो फीस का स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या करेगा, हमारा डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा अलग अलग फैक्टर्स पर, अलग अलग कारणों पर, जैसे कि टाइप ऑफ एप्लीकेंट, किस प्रकार एप्लीकेंट हमारा, इंडिविजुअल्स है, व्यक्ति है, स्मॉल एंटिटी है, कोई छोटी इकाई है, छोटी कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ क्लेम्स, कितने नंबर ऑफ क्लेम आप दावे कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगी फीस। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि हमारा अदर डिक्लेरेशंस एंड फॉर्म्स, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इन्वेंशन एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक। तो जो हमारा इन्वेंशन आविष्कार है, उसके नेचर, उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हुए, या फिर सर्कमस्टांसेस जो एप्लीकेशन की है हमारी, जो परिस्थितियां हैं उस पर निर्भर करते हुए, एडिशनल डिक्लेरेशंस और फॉर्म्स मे बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द पेटेंट ऑफिस रेगुलेशंस। तो अतिरिक्त डिक्लेरेशंस, घोषणाओं की या फिर फॉर्म्स की जरूरत पड़ सकती है, जो कि हमारे पेटेंट ऑफिस की जो रेगुलेशंस है, जो नियम है, उनके साथ कंप्लाई करें, उनके साथ अनुपालन करें, तो उनकी जरूरत पड़ सकती है। एडिशनल अदर डिक्लेरेशन, घोषणाओं की या फिर फॉर्म्स की जरूरत पड़ सकती है। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये क्या थे हमारी पेटेंट फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स इन इंडिया। पेटेंट को दाखिल करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, उन सभी पॉइंट्स को हमने अच्छे से देख लिया, जो हमें भारत में जरूरत पड़ती है। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।